पुतिन के खिलाफ इस बीच जारी हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट। ये जानकारी सामने आ रही है। यूएन के अधिकारी ने पुतिन की गिरफ्तारी की मांग की। पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाए, ये यूएन के अधिकारी की तरफ से बयान सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट से पुतिन रूस नहीं छोड़ पाएंगे, यूएन अधिकारी की यह दलील। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह चुके हैं। पुतिन की सनक ने पूरे यूक्रेन को कर दिया है तबाह, यह कहा जा रहा है। लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से, संगठनों से हम क्या उम्मीद करें? आईसीजे जो कहता है उसे रूस मानने से इनकार कर देता है। प्रस्ताव लाया जाता है यूएन में तो रूस वीटो कर देता है। कैसे वॉर क्रिमिनल साबित होंगे पुतिन? कैसे उन्हें सजा मिलेगी? क्या है आसार? देखिए, ये मैंने बात क्लियर बताई थी 2 हफ्ते पहले इसी चैनल में आपके साथ कि अगर इमीडिएट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो रशिया के हैं वो अचीव नहीं हो पाए, जो लिमिटेड थे उस टाइम, तो ये वॉर क्राइम शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमने कई वीडियोस ऐसे देखे हैं जो अज़ोव आर्मी या यूक्रेनियन फोर्सेस कैप्चर्ड पीओडब्ल्यूज को, रशियन सोल्जर्स जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनको भी बांध के गोली मार रही है, टॉर्चर कर रही है। ऐसे कई वीडियोस आए हैं। लेडी सोल्जर्स को भी टॉर्चर कराते हुए उसके भी वीडियोस हमारे पास आए हैं। रही बात अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरफ से इस तरह के वॉर क्राइम हो रहे हैं। दोनों तरफ से वॉर क्राइम हो रहे हैं। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध में रशिया और यूक्रेन में मिलकर 20 मिलियन 2 करोड़ सोल्जर्स, आम आदमी, औरतें और बच्चों की डेथ हुई थी और रशिया फिर भी आखिरी तक लड़ता रहा था जर्मनी के साथ। ठीक है, तो क्या इस रिकॉर्ड को भी आगे बनाए रखेगा रूस? अगर ये सर जो बात कह रहे हैं, ये जो जानकारी दे रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इस बीच एक बड़ी खबर ये बुखा से ही जुड़ी हुई है, जहां रूस ने बुखा में नरसंहार के आरोपों से इनकार कर दिया है। बुखा में जब तक हमारी सेना रही एक भी नागरिक नहीं मरा है। बुखा की तस्वीरें और वीडियो यूक्रेन का नाटक है, ये रूस की ओर से ये कहा गया है। सर, फिर से घूम फिर कर सवाल वही आता है कि पुतिन और रूस वही है जो कि ह्यूमन कॉरिडोर भी दे रहे हैं, सेफ कॉरिडोर भी दे रहे हैं यूक्रेन से लोगों को सेफली बाहर जाने के लिए। कई शहरों में कुछ घंटे तक हमले भी रोके गए, ये खबर भी हमने और आपने देखी। आप लोग कहते हैं बार बार कि आप लोग वही देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, तो फिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है? और अगर फैलाया भी जा रहा है यूक्रेन की ओर से ऐसी खबरें, तो रूस को सामने आकर सफाई देनी चाहिए सबूत के तौर पर। देखिए, मेरे को लगता है कि इस स्पेसिफिक केस में कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना इतनी बड़ी फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं आती। देखिए, रूल्स होते हैं वॉर में भी। एक जिनेवा कन्वेंशन है which is the framework of rules of war कि आप पीओडब्ल्यू अगर किसी को पकड़ लेते हैं, किसी सैनिक को, तो उससे किस तरह व्यवहार करेंगे। पर रूस की आर्मी अगर आप पिछले 10 साल देखें तो उसका, मैंने आपकी चैनल पे थोड़ा देर पहले कहा था कि सीरिया में भी उन्होंने ऐसा किया है। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो खौफ का माहौल अब है वो इसीलिए हो रहा है कि नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हुआ है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा मोबिलिटी नहीं रही है, अब दायरा कम हुआ है वॉर का। और जब दायरा कम हुआ है तो सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यूक्रेन में लोग इस वक्त यूक्रेन में, वर्ल्ड में बिल्कुल, और यूक्रेन में जो आर्मी के लड़ने का तरीका है वो बदला हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए रशियन आर्मी लगातार नरसंहार मचा रही है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये सीरिया के आईसिस लड़ाकों से भी ज्यादा खतरनाक है।